नमस्कार मित्रों, मैं योगी ठाकुर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश नॉलेज पर। मित्रों, मैंने आपको बॉडी पार्ट्स में उस दिन बहुत से बॉडी पार्ट्स के नियम बता दिए थे, उनमें से अलग एक बॉडी पार्ट आज लेकर आया हूं। घबराए नहीं, बॉडी पार्ट नहीं लाया हूं, उसका चित्र लाया हूं, ठीक है। और इधर देखिए, इस बॉडी पार्ट को बोलते क्या है? हाथ। ये पूरा क्या दिख रहा है? हाथ। अब आप सोच रहे होंगे सर आज हाथ के बारे में कुछ बताएंगे। मैं हाथ के बारे में तो बताऊंगा ही, बट उंगलियों के बारे में बताना मुख्य विषय रहेगा। आज उंगलियां पढ़ाऊंगा, उंगलियों में क्या बताऊंगा, उंगलियों के नाम, ठीक। उंगलियों के विभिन्न नाम होते हैं, उंगलियों का क्या महत्व होता है जानेंगे इस वीडियो में। चलते हैं। हाथ। एक बात जान ले, कुछ लोग हाथ को गलती से हाथ लिख देते हैं। ध्यान रहे, हाथ शब्द हस्त शब्द से बना है और वहां पर कहीं भी नाक की ध्वनि नहीं थी, तो आप लोग ध्यान रखें, जो हाथ होता है उस पर कोई बिंदु ना लगाएं, ठीक है। ये सही है, ये गलत है। ऐसा ही हाथी लिखने में भी आप लोग करते हो, होता है हाथी। ऐसे बोलें जैसे हमें जुकाम हो। जुकाम में जो आवाज निकलती वैसे बोलना, हाँ नहीं बोलना है, ठीक। चलो, हाथ नहीं होता है, हाथ होता है। बात हमने कहा था कि मैं हाथ की नहीं करने आया हूं, मैं किसकी बात करने आया हूं? हाथ की उंगलियों की। सबसे पहले जानेंगे इसको क्या कहते हैं? अंगुष्ठ। क्या कहते हैं? अंगुष्ठ, ठीक है। किसी के तिरस्कार अपमान में आप कभी कभी इसको ठेंगा बोल देते हैं। बोतल पर देखा तो इसको फिर थम्स अप में यूज कर लिया। अंगुष्ठ का काम आप जानते हैं जहां पर भी है। चलिए, अंगुष्ठ हो गया, ठीक है। कहीं मांगने गए तो उसे ठेंगा के रूप में बताइए, ठेंगा। इसको ठेंगा बोल दिया तुमने, लेकिन आपको बता दें अंगुष्ठ इसका संस्कृत में नाम होता है। अब आ जाओ, इसको क्या कहते हैं? सॉरी, तर्जनी। क्या बोलते हैं? तर्जनी। अब वो लाइन तो याद होगी, यहाँ कुम्हड़ बतिया को होना ही जेह तर्जनी देख ही मर जाई, ठीक है। यहाँ कुम्हड़ की बतिया नहीं है, जो तर्जनी देखने। तर्जनी नाम जो है ये आप रटे घूम रहे हैं, इसको आज समझ लें। तर्जनी शब्द कहाँ से आया? पहले तो ये जाने तर्जनी कहते किसे? अंगूठे के पास वाली उंगली को। नोट करते चले, नोटबुक पेन और लेकर बैठे, बाद में ये ना शिकायत रहे सर समझ में नहीं आया है। देखो, यहाँ पर तर्जनी किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, ठीक है। तर्जनी अंगूठे के पास वाली उंगली को कहते हैं। मध्यमा और अंगूठे, अभी मध्यमा इसका आगे नाम बताऊंगा, पहले जान ले अंगूठे के पास वाली उंगली को क्या कहा जाता है? तर्जनी। तर्जनी का नाम तर्जनी क्यों पड़ा? एक शब्द होता है तर्जन, इसको आप गर्जन तर्जन के साथ सुना होगा, बड़ा गर्जन तर्जन हुआ। तो यहां पर तर्जन अगर देखा जाए तो इसका डांटना डपटना अर्थ होता है। किसका? तर्जन का। अब आप सोचो, जब किसी को डांटते डपटते हैं तो कौन सी उंगली उठाते हैं? इस उंगली को। अब आपको जानकारी के लिए बता दें, ये उंगली अच्छी नहीं होती है, तभी इसका पूजा पाठ में कोई उपयोग नहीं करते हैं। देखो, प्रयोग नहीं करते इसको पूजा पाठ में। किसको करते हैं? इसको। इसका नाम बाद में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, ये लड़ाई झगड़े में रहती है, एक काम इसका सही रहता है, ये संकेत या इशारा करने के लिए काम आती है। बाकी तो आप जानते ही हैं, जैसे नाक में कोई प्रॉब्लम तो यही है, इसलिए पूजा पाठ में तो फिर नहीं यूज करेंगे। चलिए, हाँ, लड़ाई झगड़े में आगे रहती, लोग कहते तुम्हारी उंगली तोड़ देंगे अगर की तुमने, ठीक। ये बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। तो इसको गर्जन तर्जन या डांटने डपटने, तर्जन कहते हैं या डांटना डपटना, तर्जन किया जाए जिससे, दैट्स वाई दिस फिंगर इज कॉल्ड तर्जनी इन हिंदी, ओके। और तर्जन से बन गया तर्जनी। तर्जन करते हैं जिससे, वो तर्जनी, और इशारा करते हैं जिससे। अब इंग्लिश में जाकर इसने डांटने डपटने का अर्थ नहीं रखा, इंग्लिश में जाकर इसने इशारा करने का नाम रख लिया इंडेक्स फिंगर। क्या कह दिया गया इसको? इंडेक्स। तो इंग्लिश में भी अगर चाहे तो इंग्लिश में मैं नोट करके दे सकता हूं, इसको बोलेंगे थंब, इसको नोट करते चलें, इसको बोलते हैं थंब, ठीक है। ये थंब हो गया, और इसके बाद इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर। आप पीछे से लिख लेना इसमें इंडेक्स फिंगर। क्या लिख देंगे? इंडेक्स फिंगर। फिंगर लिख लेना, ठीक। इसके बाद, ये तो आप समझ गए तर्जनी, इसके बाद वाली उंगली। अब आपको थोड़ा लॉजिकली समझना है। यहां समझो, दो उंगली इधर हो गई, दो इधर हो गई, जो बीच की हो गई, और बीच वाली चीज को मध्य कह सकते हैं, मध्यम। बीच वाली चीज को क्या बोल सकते हैं? मध्यम। अब ये पुल्लिंग है नहीं, चूंकि
चूंकि उंगली है, सॉरी जुबान स्लिप हो जाती है कभी कभी, ठीक है, उंगली है इसलिए आई स्त्रीलिंग में, ठीक है, बीच की उंगली है और स्त्रीलिंग में है, तो मध्य में अगर कोई मध्यम होता, अगर अंगूठा होता तो आज पुल्लिंग होता तो मैं उसे मध्यम बोल देता। उंगली है इसलिए मध्यम से मध्यमा कह दिया, मध्यमा। आ का डंडा स्त्रीलिंग बनाने के लिए लग गया है, तो तर्जनी के बाद कौन सी उंगली रहेगी? मध्यमा। अब आपने तीन समझ लिए, अंगुष्ठ जिसे थंब कहते हैं, तर्जनी जिसे इंडेक्स कहते हैं, और मध्यमा जैसा कि नाम है तो इसको मिडल कह देंगे। क्या बोल देंगे? मिडल। पीछे से फिंगर लिख लेना सब लोग, फिंगर भी लिखा जाएगा, मिडल, मिडल फिंगर। ओके, अब हम इसको कहते हैं लिटिल, इंग्लिश में लिटिल कहते हैं, और वैसे इसे बोलते हैं कनिष्ठा, कनिष्ठा। एक नाम और इसका लिख सकते हैं, यहां पर दिख रहा है, नहीं बोले, कनिष्ठिका पूछा, यहां पे दिख रहा है, कनिष्ठिका और कनिष्ठा दोनों नाम इसके हो सकते हैं, कनिष्ठिका और कनिष्ठा। अब इसका अर्थ होता है छोटा, कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ होता है, तो आप लगा सकते हैं, तो कनिष्ठिका, कनिष्ठ सबसे छोटी वाली उंगली हो गई। अब बताओ को अंगुष्ठ कहेंगे, इसके पास वाली उंगली को फिर मेरी उंगलियों से समझिए, उस पे बनाने की जरूरत क्या है? उदाहरण तो आप अपने साथ लिए घूम रहे हैं, क्योंकि आप दो दो हाथ लिए घूम रहे हैं। देखो ये है मेरा हाथ, इसको क्या कहेंगे? अंगुष्ठ। इसके पास वाली उंगली, बुरी उंगली, इसको क्या कहते हैं? तर्जनी। इससे गर्जन तर्जन करते हैं, डांटते हैं, ये तर्जनी हुई। अब आ जाओ, दो इधर दो इधर, तो जो बीच की है, बीच को कहते मध्य। अगर पुल्लिंग होता ये तो मध्यम कहते, उंगली स्त्रीलिंग में आती, इसलिए आ का डंडा और जुड़कर क्या बन गया? मध्यमा। अब मैंने इस उंगली को छोड़ रखा है, इसके पास वाली छोटी वाली पढ़ा दी आपको। छोटी वाली का नाम मैंने कनिष्ठा या कनिष्ठिका बताया है। इन सबके तो नाम रख दिए, और जिस उंगली के नाम का कोई रीजन ही ना बन पाया, ठीक है, तो उसको हमने नाम ही रख दिया कि तू बेनाम है, तो नाम बन गया अनामिका। बिना नाम वाली अनामिका, जिसका नाम ही नहीं बन पाया उसका नाम ही पड़ गया अनामिका। दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अनामिका, अनामिका नाम पड़ा है, सबसे छोटी वाली उंगली है, उसके पास की उंगली को क्या कहते हैं? अनामिका। ये उंगली आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। कई लोगों की अभी शादी भी होनी है, हो सकता है जिससे शादी हो वो लड़की ही पूछे कि अंगूठी है मेरे पास, बताओ किसमें पहनाएं? आप कह देंगे जिसमें आ जाए। तो ये बेवकूफ़ी भरा जवाब लाजमी है कि उसे पसंद नहीं आएगा, तो आप ऐसी गलती ना करें, नहीं शादी से भी वंचित रह जाएं, ठीक है। तो आपको कहना है जिसमें पहनाई जाती उसमें पहना दो, आप भी जवाब मत दो, जिसमें पहनाई जाती उसमें पहना दो, खुद ही चक्कर में पड़ जाएगी किसमें पहनानी है। आपको कुछ बताना भी नहीं, फिलहाल आपको जानकारी के लिए बता दें, आप कह देना इसमें पहनाइए, क्योंकि इसको क्या कहते हैं? रिंग फिंगर। इसका नाम तक पड़ गया है, इसमें अंगूठी पहनी जाती है, इसलिए इसको इंग्लिश में, इसमें मैं इधर लिखे दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, रिंग फिंगर। इसमें फिंगर लिखना है, फिंगर, सभी में फिंगर पीछे लिख देना, रिंग फिंगर। दिख नहीं रहा होगा, फिंगर शुद्ध लिख लेना, साफ लिखना, FINGER लिखा है, फिंगर। रिंग फिंगर अनामिका को कहते हैं, ठीक है। फिर से नाम जान लेते हैं सबके। अच्छा, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसका नाम रह गया, ये लिटिल होती है, लिटिल फिंगर, स्मॉल फिंगर भी लोग बोल देते हैं, लिटिल फिंगर है। फिंगर सबके पीछे लिखना है। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, चलिए। अंगुष्ठ को इंग्लिश में क्या कहेंगे? थंब। तर्जनी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंडेक्स। तर्जनी होती कहां पर है? अंगूठे के पास वाली उंगली, ठीक है। मध्यमा को क्या इंग्लिश में कहेंगे? मिडल फिंगर। और मिडल फिंगर होती किस किस के बीच है? अगर आप देखें तो तर्जनी और अनामिका के बीच मध्यमा, जिसको इंग्लिश में मिडल कहते हैं, होती है। उसके बाद अनामिका, जिसका नाम नहीं है कुछ, वो अनामिका। और आज आपको एक अर्थ भी बता दें, अनामिका नाम की गर्ल्स जो होती हैं उनके नाम का अर्थ क्या होता है? और वे सोच रहे होंगी मेरा कोई नाम नहीं इसलिए अनामिका है। अनामिका उंगलियों में इसलिए नाम रखा गया, इसका नाम नहीं बन पाया तो अनामिका हो गई। लेकिन अगर किसी लड़की का नाम अनामिका है, किसी भी लड़की महिला का नाम अगर अनामिका है, तो बहुत ही सुंदर नाम है वो, क्योंकि इसका अर्थ जाता अद्वितीय, अनन्या, अद्वितीय, अनन्या, जिसकी तरह कोई ना हो। ये नाम इसलिए अनामिका रखा जाता है कि ये ऐसी है, सबसे अलग है कि इसको क्या नाम दूं,
ये सबसे अलग है। तो अनामिका का मतलब होता है सबसे अलग, अद्वितीय, यूनिक। ओके, अब अपने नाम को जानकर आप खुश हो, और जितने भी अनामिका नाम वाले हैं कम से कम वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दें आज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनामिका तक पहुंच चुके थे। इसके बाद आता है कनिष्ठिका और कनिष्ठा। कनिष्ठिका और कनिष्ठा, आप कनिष्ठिका नाम से भी देखेंगे और कनिष्ठा नाम से भी इसको देखेंगे। ठीक है, कनिष्ठिका और कनिष्ठा, इसको कहते हैं लिटिल। और कनिष्ठिका शब्द किससे बना? कनिष्ठ माने छोटा होता है, कनिष्ठ का विलोम वरिष्ठ या ज्येष्ठ देखा होगा, और ये स्त्रीलिंग है इसलिए आ लग गया। तो कनिष्ठिका या कनिष्ठा सबसे छोटी वाली उंगली को कहते हैं। ठीक, अब आप जान लीजिए इस उंगली को, ये विशेष थी अनामिका। एक तो इससे रिंग, इसमें रिंग पहनते हैं। दूसरा काम है कोई भी पूजा पाठ का काम है, तिलक लगाना है, तो हम इसी उंगली से करते हैं। ठीक है, किसी भी काम के लिए ये अन्य कामों के लिए कम बढ़ती आगे, तो इसलिए पूजा पाठ में ये आगे की जाती है। पहले मैं सोचता था कि तिलक तो इससे लगाते, बन रहा है सही से, पंडित जी ये वाली क्यों लगा रहे हैं? जो बात कभी खुद ना समझी थी वो आज हम तुम्हें समझा रहे हैं। अब आप अन्य को समझाइए। ठीक है, अब मैं बस यही कहूंगा, लाइक का बटन दबाना, खुद करना शेयर कराना, जो घूम के पहुंचा तुम तक उसे आगे तुम पहुंचाना। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते अगली अच्छी सी वीडियो के साथ। धन्यवाद।